गांव की सुबह, जहां घड़ी से पहले मुर्गा बोलता है, जहां सड़कों से ज्यादा लोग एक दूसरे को जानते हैं। इसी गांव के एक कोले में एक पुराना सा घर था। उसी घर में रहते थे दादाजी और उनका नाती। सुबह का समय था। नीम के पेड़ के नीचे दादाजी अपनी पुरानी छड़ी के सहारे बैठे थे। चेहरे पर शांति थी और आंखों में गुजरे हुए वर्षों की कहानियां। नाती स्कूल का बैग लटकाए खड़ा हुआ और बोला, दादाजी, मैं बड़ा होकर शहर जाऊंगा, गांव में रखा ही क्या है? दादाजी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, गांव में सब कुछ होता है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। थोड़ी देर चुप रहकर दादाजी बोलने लगे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, इसी खेत में तुम्हारे परदादा के साथ दिन रात काम करता था। न पैसा था, न सुविधा, पर मेहनत और इज्जत पूरी थी। दादाजी ने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और मुट्ठी में बंद करते हुए बोले, ये मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है बेटा, ये हमारी पहचान है। नाती कुछ सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, पर दादाजी, लोग कहते हैं पढ़ लिख कर गाँव में रहकर क्या मिलेगा? दादाजी ने प्यार से नाती के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जो अपने लोगों के लिए कुछ करता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। अचानक हवा तेज चलने लगी। आसमान में बादल घिराए। दादाजी खड़े होते होते लड़खड़ा गए। उनकी छड़ी हाथ से छूटकर गिर गई। नाती घबराकर बोला, दादाजी। नाती ने तुरंत दादाजी को संभाल लिया। दादाजी कमजोर आवाज में बोले, डर मत बेटा, एक दिन मैं नहीं रहूंगा, पर ये गांव तुम्हारा इंतजार करेगा। नाती की आंखों में आंसू आ गए। उसने दादाजी का हाथ पकड़कर कहा, दादाजी, मैं वादा करता हूं, मैं पढ़ लिख कर वापस आऊंगा और इस गांव के लिए कुछ करूंगा। दादाजी की आंखों से आंसू बह निकले, पर चेहरे पर सुकून था। उन्होंने धीरे से कहा, बस बेटा, यही सुनना चाहता था मैं। समय बीत गया। दादाजी इस दुनिया से चले गए, पर उनकी बातें और उनका सपना जिंदा रहा। आज उसी गांव में एक छोटा सा स्कूल है, साफ पानी का हैंडपंप है, खेत फिर से हरियाली से भर गए हैं। स्कूल के बाहर एक जवान खड़ा है, आंखों में सपने हैं और दिल में दादाजी की यादें। जो अपने गांव के लिए जीता है, वो कभी अकेला नहीं होता। ये थी दादा और नाती की कहानी, हर उस इंसान की कहानी जो अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है।